कोई भी हैंड रेज कीजिए, एनीबॉडी। यस सर। जी, आप अगर शेयर कर सकते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर कीजिए। जी सर, 26 अप्रैल। हाँ, 26 अप्रैल 1988। ठीक है। अब क्या होता है देखो, अब देखो इनकी ग्रिड में एक ऐसा नंबर है जिसमें ये अपने परिवार के लोगों को बहुत केयर करने वाले हैं। दूसरा, ये एक ऐसे इंसान है घर के हर चीजों को प्रॉपर तरीके से रखना और अरेंज करके रखना पसंद करते हैं। ऐसा है या नहीं? यस सर। अच्छा, अब एक चीज और समझें, ये दूसरों के नखरे उठाते हैं। यस सर। इनके इसी कॉम्बिनेशन की वजह से इनके घर में कहीं ना कहीं पैसा तो है, लेकिन अधिकतर पैसा दवाइयों में खर्च होता होगा। राइट सर। इनके ग्रिड में ऐसे नंबर हैं, जीवन में कोई ना कोई एक हादसा, कोई ना कोई ऐसे चोट, आज तक उससे वो उभर नहीं पाए होंगे। Yes, क्या sir. ऐसा है? यस सर। अब हमें समझ में आ गया कि ये ऐसा है, हम इससे बियॉन्ड भी जा सकते हैं। तो आप सोचो कि ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ क्या हमने इस लेवल ऑफ प्रेडिक्शन किया? इससे भी बेहतर कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बेहतर कर सकते हैं। आज का समय भी निकाल सकते हैं कि आज का समय इनके लिए कैसा है, कल का समय कैसा होगा, कौन सा दिन इनके लिए अच्छा होगा। तो दिस इज अ पावर ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी। आज के इस सेशन में आप लोग ये जानेंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी को कैसे बेहतर तरीके से अप्लाई कीजिए और अपने डे टू डे इवेंट्स को समझने की कोशिश करिए। क्या दिन आपके लिए अच्छा है, क्या दिन नहीं है। लेकिन जब भी हम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो कई जगह मैंने देखा है कि नंबरों को या प्लैनेट को उस लेवल पे यूज किया ही नहीं जाता जिस लेवल पे शायद हम ज्योतिष में करते हैं। तो उसको करने के लिए क्या करना चाहिए? अब जीरो का बहुत महत्व है। मैं बार बार यूट्यूब में देखता हूँ, बहुत सारे शॉर्ट्स होते हैं जहाँ पे जीरो को बहुत ही नेगेटिव बोला गया है। बोलते भाई ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए कहीं पे, जीरो मतलब जीरो। ऐसा नहीं है। जो अनंत ब्रह्मांड में जो ताकत है ना, इट इज जनरेटिंग फ्रॉम जीरो। हम जीरो को ओम की परिभाषा देते हैं। अगर किसी नंबर के बाद अगर हम जीरो लगाते हैं तो उस नंबर को हम इन्फिनाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अनगिनत तौर पे अगर मैं जीरो लगाता जाऊं तो उसकी पावर बढ़ती रहती है ना। अगर नहीं बढ़ती तो आप मुझे हर रोज पहले 1 रुपए देना, फिर उसके बाद 10 रुपए देना, फिर 100 देना, फिर 1000 देना, है ना। आप जैसे जैसे जीरो बढ़ाते जाओगे आप देखो कि पावर बढ़ती है नहीं बढ़ती। जिस दिन आपको लगे बढ़ रही है उस दिन आप रुक जाओगे, है ना। क्यों? कि जीरो को कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जीरो का पावर बहुत है। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। एंड जो सेशन है ये ऑल अबाउट न्यूमरोलॉजी है एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे इसको हम यूटिलाइज करके बेटर से बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। और इस कोर्स में हम ये समझने की कोशिश करेंगे अप्रोच ऑफ न्यूमरोलॉजी कैसे बदल सकती है ना। अभी तक आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी में जो सिस्टम को देखा है उस सिस्टम से कुछ हटकर चीजों को हम एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये सुनना चाहूंगा या जानना चाहूंगा, चैट पे अगर आप हैं तो मुझे ये बताइए कि कितने आपको लगता है कितने नंबरों से हम घिरे हुए हैं डे टू डे लाइफ में। कितनी बार आपको ऐसा लगता है कि नंबर्स के बगैर शायद इस दुनिया में जीना बड़ा मुश्किल है। आपको लगता है कि हम नंबर्स से घिरे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ नंबर्स आपको फॉलो करते हैं? जैसे कभी हम कोई बस लेते हैं या कभी हम ट्रेन की टिकट बुक करते हैं जहाँ पे सीट नंबर मिलता है हमें, या इतना ही नहीं हम किसी जगह घूमने जाते हैं तो वहाँ पे होटल का जो रूम है वो भी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होता है। और कुछ लोग तो बड़े ही क्लियर होते हैं और अपने न्यूरोलॉजिस्ट से ये पूछ लेते हैं कि क्या नंबर उनके लिए बेहतर है, ताकि वो क्लियरली उसी नंबर को अपनी ज़िंदगी में अपना ले। क्या अपनाने से कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं होता है, ये सब कुछ जो है ना हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे सेशन में। आज के इस सेशन में आप लोग ये जानेंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी को कैसे बेहतर तरीके से आप अप्लाई कीजिए और अपने डे टू डे इवेंट्स को समझने की कोशिश करिए। क्या दिन आपके लिए अच्छा है, क्या दिन नहीं है, और वैदिक न्यूमरोलॉजी कैसे डिफरेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी से या डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजिकल मेथड से। बार बार जब मैं न्यूमरोलॉजी करता था तो मुझे हमेशा याद है हम एक ही चीज को आधार लेके चलते थे कि ग्रह, जितने भी प्लैनेट्स हैं दे आर कनेक्टेड विथ नंबर्स, या मैं कहूंगा ऑल द नंबर्स आर कनेक्टेड विद द प्लैनेट्स। लेकिन जब भी हम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो कई जगह मैंने देखा है कि नंबरों को या प्लैनेट को उस लेवल पे यूज किया ही नहीं जाता जिस लेवल पे शायद हम ज्योतिष में करते हैं।
तो उसको करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम न्यूमरोलॉजी का अडॉप्ट करें, ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कि इस पूरे सेशन में हम एक लकी विनर भी लेंगे। उस लकी विनर को हम 2 चीजें देंगे, एक नहीं 2 चीजें देंगे, लेकिन एक ही लकी विनर होगा, है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राना को, मीनवाइल जब ये सेशन चल रहा हो तो लोगों का जो है वो नेम ले लें, ताकि हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून में उसको लास्ट पे रन करेंगे। तो क्या चीजें मिलेंगी, सबसे पहले हमारा एक सॉफ्टवेयर है, मैं भी दिखाऊंगा, जिसमें आप न्यूमरोलॉजी, जिसपे आप वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशो न्यूमरोलॉजी, जिसपे आप केपी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब का वर्षफल और वैदिक न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीजें आप यूज कर पाएंगे। और उसका 1 ईयर का एक्सेस हम उस स्टूडेंट को देंगे जो यहाँ पे लास्ट में जीतेंगे। दूसरा, इतना ही नहीं, हम उसको जो न्यूमरोलॉजी की हमारी लिखी हुई किताब है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट शिप करेंगे उसके एड्रेस पे। बस एक ही कंडीशन है, वो भारत में होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ इंडिया में ही शिप करते हैं, राइट। कोई भी डिजिटल बुक नहीं दिया जाएगा, ओनली फिजिकल बुक दिया जाएगा, जो लेटेस्ट बुक हमने जो है न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे लिखा हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है, जो विनर होंगे उनको मिलेगा। और लेट्स सी कि आज का जो दिन है, जो डेट है और जो जीतते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ है, वो भी मैच करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या हुआ लास्ट में कि वही जीते, कोई और नहीं, राइट। तो एक प्रैक्टिकल लर्निंग भी हो जाएगी। सिर्फ विनिंग की बात नहीं है, एक प्रैक्टिकल लर्निंग की भी बात है कि हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसको हम थोड़ा अपना लें, उसको थोड़ा हम देख लें। और कई लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं अपना एक कहीं ना कहीं कुछ टैरो निकालें, और टैरो से हम निकालने की कोशिश करें कि आज जो है किसका बारी है और कौन जीतने वाला है। चलो, ये सब चीज़ें तो आती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम यहाँ पे वैदिक न्यूमरोलॉजी को सीखना है। तो सबसे पहले मैं बस थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम कौन हैं और ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, कब से हम पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। उसके बाद हम टॉपिक पे आ जाएंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, परफेक्ट। और जूम पे आ गया ये। तो आप लोग मेरे को बताना मेरी स्क्रीन अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो, और मैं चैट को भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इन केस। परफेक्ट, राइट। चलिए, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य जॉय बनर्जी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत ही शॉर्ट रहेगा, बट एज मच इफेक्टिव इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम ये कहते हैं कि लाइफ में एक डेस्टिनी एक शब्द है ना। डेस्टिनी एक ऐसा शब्द है जिससे हम हमेशा घिरे हुए हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, इसलिए हम कहते हैं डेस्टिनी। क्या ये सच में ही ऐसा है? एंड अगर ये ऐसा है तो मुझे बार बार एक चीज दिमाग में आती है, एक ही चीज बार बार दिमाग में आती है जो श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मैं बार बार एक ही चीज मेरे दिमाग में आता है कि डेस्टिनी से भी बड़ा जो है ना वो है कर्म। एंड ये जो अकल्ट सिस्टम है ना ये आपको और आपके कर्मा को बेटर करने के लिए डेफिनेटली सही रास्ता दिखाता है। इतना ही नहीं, अगर मैं कहूं क्या वैदिक न्यूमरोलॉजी इसमें आपको हेल्प कर सकता है, मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि आज की डेट में आप जिससे भी मिलते हैं उस इंसान का आपका सिर्फ और सिर्फ नाम पता होता है, और उस इंसान का सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर पता होता है। कई या तो नाम, या तो दोनों, या दोनों में से एक। अगर मुझे किसी से बातचीत करनी है, मैं मिलने जा रहा हूं, अगर मुझे उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ उसके नाम से और मोबाइल नंबर से मेरे को अगर पता चल जाए, तो शायद मैं उस इंसान को बेहतर समझकर जिस चीज के बारे में मैं उससे मिलने वाला हूं
वो बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। ऐसा है या नहीं, क्या लगता है आपको? यस या नो में मेरे को आंसर करना। क्या ऐसा है? राइट, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब बड़ा ही क्लियर है कि नंबर्स हमें बड़े ही आसानी से किसी के बारे में डिटेल में बता सकता है, डिटेल में। तो वही चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। नाउ यहाँ पे बार बार जो वैदिक की बात हो रही है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक नंबर्स, ये एक्चुअली वैदिक वर्ड क्या है ना, और न्यूमरोलॉजी वर्ड क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए, जब भी हम नंबर्स की बात करेंगे ना, नंबर्स हमारे पास हम कहते हैं 1 to 9, 1 to 9। लेकिन मैं मानता हूं नंबर 1 to 9 ऑन नहीं होता। आप हमेशा एक चीज भूल जाते हो, जो है जीरो। अब जीरो का बहुत महत्व है। मैं बार बार यूट्यूब में देखता हूँ, बहुत सारे शॉर्ट्स होते हैं जहां पे जीरो को बहुत ही नेगेटिव बोला गया है। बोलते भाई ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, जीरो मतलब जीरो। ऐसा नहीं है। जो अनंत ब्रह्मांड में जो ताकत है ना, इट इज जनरेटिंग फ्रॉम जीरो। हम जीरो को ओम की परिभाषा देते हैं। अगर किसी नंबर के बाद अगर हम जीरो लगाते हैं तो उस नंबर को हम इन्फिनाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अनगिनत तौर पे अगर मैं जीरो लगाता जाऊं तो उसकी पावर बढ़ती रहती है ना। अगर नहीं बढ़ती तो आप मुझे हर रोज पहले 1 रुपये देना, फिर उसके बाद 10 रुपये देना, फिर 100 देना, फिर 1000 देना, है ना। आप जैसे जैसे जीरो बढ़ाते जाओगे आप देखो कि पावर बढ़ती नहीं बढ़ती। जिस दिन आपको लगे बढ़ रही है उस दिन आप रुक जाओगे, है ना। क्यों? कि जीरो को कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जीरो का पावर बहुत है। अगर कोई भी मोबाइल नंबर है जिसमें जीरो आ रहा है, आप ये समझो कि उस नंबर, मान लो, मैं दोबारा दिखाता हूं, मान लो कोई भी नंबर लेते हैं, अभी हम जस्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई भी नंबर लेते हैं, तो मान लो कि किसी का नंबर है 9, है ना, नंबर 9 आ रहा है और उसके बाद जीरो आ रहा है। तो आप ये समझो कि ये नंबर को जीरो जो है ना एम्पलीफाई कर देता है। नेगेटिव नहीं होता जी, एम्पलीफाई करता है। अब इसको नेगेटिव हम किस आधार पे कह सकते हैं? जिस नंबर के आगे जीरो लिखा है, मान लो ये 5 के आगे लिखा है, 6 के आगे लिखा है, 9 के आगे लिखा है, या 7 के आगे लिखा है ना, तो अगर यहां पे लिखा है तो इसका मतलब इस नंबर को बढ़ा रहा है कि क्या ये नंबर आपके लिए अच्छा है। तो हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई एक नंबर अच्छा है, कोई ना कोई एक नंबर कमजोर है, कोई ना कोई एक नंबर खराब है। ये समझना जरूरी है। कोई भी चीज एक जैसा नहीं होता जी। कुछ चीज होती है, जहां होती है मैं बताऊंगा और रीजन भी दूंगा क्यों। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं, है ना, तुकाराम जी के लिए कुछ नंबर अच्छे होंगे, ज्ञानेश जी के लिए कुछ नंबर बहुत बेहतरीन होंगे, और बलराम जी के लिए भी कोई ना कोई एक नंबर होगा जो उसके लाइफ को और उनके पावर को बढ़ा सकता है। तो वो कैसे डिसाइड हो? वो आपके बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से। अगर किसी वजह से आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता, तो कहीं ना कहीं वो अपने मोबाइल नंबर को तो कैरी कर रहे हैं ना, तो उस मोबाइल नंबर से हम न्यूमरोलॉजी कर देंगे। अगर कोई इंसान आपके पास आ रहा है और उसका सिर्फ नाम सुनने को मिल रहा है आपको, क्या हम उस नाम से भी उनके बारे में बता सकते हैं? बता सकते हैं, बहुत ही क्लियरली बता सकते हैं। ऐसा अगर नहीं होता तो कई लोग जो हैं अपने बच्चों का नाम शाहरुख खान नहीं रखते, क्योंकि वो चाहते हैं भाई अगर शाहरुख खान ने इतना नाम बनाया है, मेरे बेटे का नाम शाहरुख रखूंगा तो वो भी बढ़िया नाम बनाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है, अगर कोई भी आपके लिए आइडल है और आपको उनका नाम अच्छा लगता है तो इंसान सोचता है उसे रोल मॉडल बनाने की, है ना। तो इसका मतलब नाम के अंदर वाइब्रेशन जरूर है। तो ऑल थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम न्यूमरोलॉजी। इस पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जहां पे लोगों को बहुत हो सकता है कि टिप्पणी आए या कमेंट आए कि वैदिक ज्योतिष भी नाम को सही तरह से आकलन करके बता सकता है इन द एस्पेक्ट ऑफ नक्षत्र, इन द एस्पेक्ट ऑफ नक्षत्र। लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस से
numerology is far better to balance the name and give awesome results. मैं इसका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा, मैंने इतने सालों से 20 साल से भी ऊपर मैंने आईटी में वर्क किया, और एक मोमेंट आया जहां पे मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा और अपना नाम बदला। मैं कहूंगा इन 20 सालों में मैंने जितना नहीं कमाया, मैंने इन 10 सालों में उसका 10 गुना कमा लिया है। आप सोच सकते हो द पावर ऑफ नीम। मुझे पता है, आप कह सकते हो ठीक है दशा भी आई, क्या पता आपको कोई और बेटर ग्रह मिल गए, लेकिन इनिशिएशन कब हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने ऊपर भी विश्वास करते हैं। क्या मैंने काम करना छोड़ दिया? मैंने काम करना डबल ट्रिपल कर लिया है ना। काम करना नहीं छोड़ सकते आप, लेकिन आप सिनेरियो बना सकते हो जिसके बेसिस पे आपको जीवन में और बेटर बूस्ट मिल सके। तो ऐसा मैंने क्या किया है ना, ये सारी चीजें हम इस पूरे कोर्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं वापस आता हूं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल न्यूमरोलॉजी एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी, है ना। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा हम वैदिक एस्ट्रो के बारे में बता देते हैं। वैदिक एस्ट्रो IN जो है कंपनी है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एकेडमी। आई एम द फाउंडर, आई एम आचार्य जॉय बनर्जी, और हम लगभग 2015 से इस पूरे प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं। वी आर दिल्ली बेस्ड, है ना। और हमने मोर देन 5000 स्टूडेंट्स के ऊपर हमने पढ़ाया है, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर, है ना। एंड आई वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड इन मेनी ऑफ द ओकेजन्स, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा, नामचीन एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा। और इतना ही नहीं कि आई वॉज ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विच वॉज टीचिंग एस्ट्रोलॉजी एंड डिवाइन साइंसेस फ्रॉम दिल्ली। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम से मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग शायद ज्योतिष में बिल्कुल नहीं होती थी, और मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता था 2015 में। और उस टाइम पे भी मैं लोगों को लाइफ टाइम एक्सेस देता था, तो आज भी मैं लाइफ टाइम एक्सेस देता हूँ। इसका मतलब क्या है? देखो, लाइफ टाइम एक्सेस का मतलब क्या है? लाइफ टाइम एक्सेस का बहुत ही क्लियर मतलब है कि आपको कोई भी चीज़ अगर दी जा रही है तो आप जिंदगी भर उसको देख सकते हो, जिंदगी भर जब चाहो उसको चलाकर सीख सकते हो। हम जब खुद सीखते थे ना, उस टाइम पे हमें कभी भी रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन नहीं होता था, हम मोबाइल भी बाहर रखते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में आप लोगों के पास कितने बेनिफिट है कि आपने जो चीज़ें सीखी, जो चीज़ें आप सीख रहे हो, उसको कभी भी रिकॉल कर सकते हो। और मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जो है 1 ईयर का देते हैं, लेकिन हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो हमारे पास बैक सोर्स है, हमने इतने सालों से किया। मैं IT से भी था, मुझे पता है हाउ वी आर मेंटेनिंग द बैकअप, हाउ वी आर मेंटेनिंग द क्लाउड थिंग्स, है ना, ताकि हम आपको बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकें। प्लस आप मार्केट में जाके देख सकते हो कितने ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कंसल्टेशन देते हैं और आपको अपनी ही कंसल्टेशन की रिकॉर्डिंग देते हैं। जब से मैं कंसल्टेशन दे रहा हूं, तब से मैं हर एक क्लाइंट को अपने कंसल्टेशन की रिकॉर्डिंग देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या बोला है और जो मैंने बोला है वो ज़रूर होगा। ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा विश्वास है अपने स्टडी के ऊपर, ये मेरा विश्वास है अकल्ट साइंस के जितने भी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर। क्योंकि मैं अपने लाइन से कभी इधर नहीं होता हूँ, मैं अपने लाइन को बहुत इजीली फॉलो करता हूँ विदाउट डिस्ट्रैक्शन। तो यही चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। जब भी आप किसी भी मेथड को सीख रहे हो, पूरी जान लगा दो और ढंग से सीखो, ताकि आपको कोई और शंका ना हो कि मैं उस मेथड से इस चीज़ को कर लेता तो कितना अच्छा होता, मुझे वो भी आना चाहिए था। अगर कोई एक चीज़ आपको बहुत बेहतर तरीके से आ जाती है ना, तो आपको दूसरी जगह भागना नहीं पड़ता है, आप उसी से जाने जाते हो। ठीक है। तो मैंने अपने जीवन में इतना KP एस्ट्रोलॉजी किया, तो आज की डेट में KP से ही लोग मेजरली मुझे जानते हैं। लेकिन मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी बहुत रिसर्च किया। कैसे किया? क्योंकि मैंने जितने भी वैदिक ज्योतिष के एसेंस हैं, जितने भी लाल किताब के सूत्र हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मैंने वैदिक
न्यूमरोलॉजी में जोड़ लिया। अब वो होता कैसे है, अब उस पर आ जाते हैं। अच्छा, ये हमारा एक दिल्ली में इवेंट हुआ था, और अभी रिसेंटली हमारा एक और 2025 में इवेंट हुआ जहाँ पे जीडी वशिष्ठ जी और मैंने एक साथ जो है स्टेज शेयर किया था। सो उसकी इमेजेस हम नहीं डाल पाए, बट चलिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि वैदिक न्यूमरोलॉजी एक्चुअली में है क्या। ठीक है, देखो, वैदिक न्यूमरोलॉजी इज एक्चुअली में जो न्यूमरोलॉजी है, आप अच्छा, किसने किसने कबाला का नाम सुना है? किसने सुना है कबाला न्यूमरोलॉजी? एनीबडी हर्ड? तो आप चैट पे बता सकते हैं किसी ने सुना है कबाला न्यूमरोलॉजी? ओके, नो, ओके, किसी ने नहीं सुना कबाला न्यूमरोलॉजी? ओके, लता जी ने सुना है, राइट। इन्होंने कहाँ से सुना है वो भी पता है मुझे, गुड। तो देखिए क्या होता है, कबाला न्यूमरोलॉजी करके आप सर्च करोगे तो जिन्होंने कबाला न्यूमरोलॉजी का इन्वेंट किया, एक तो कीरो का नाम सबने सुना होगा, है ना, कीरो न्यूमरोलॉजी सबने सुना होगा, लेकिन कबाला न्यूमरोलॉजी is one of the numerology which is having the Vedic ancient essence। और ऐसा कैसे है कि जब वो न्यूमरोलॉजी से इन्फ्लुएंस हुए, उनका नाम ही कबाला है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत में आके जितने भी भारतीय गणितज्ञ थे, ऋषि मुनि थे, उनसे चीजों को सीखने की कोशिश करी, और उनसे सीखने के बाद उन्होंने कबाला न्यूमरोलॉजी इन्वॉल्व किया। और एक्चुअली में जो कबाला न्यूमरोलॉजी वही वैदिक न्यूमरोलॉजी है, ये शायद लोग नहीं बताते हैं, है ना। आज जाके आप सर्च करना कि कबाला न्यूमरोलॉजी क्या है। इट इज नॉट ओनली अल्फाबेट्स, इट इज अबाउट कंप्लीट साइंस ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी। लेकिन हाँ, हम एज अ इंडियन, हमें ज्योतिष का ज्यादा ज्ञान है, इसलिए हमने उस पर और एनहेंसमेंट कर लिया। मैंने तो इस पे इतना रिसर्च किया हुआ है कि आप घड़ी के टाइम को भी नंबर्स के द्वारा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मतलब आप कहीं जा रहे हो तो आपने नंबर देखा, उसको भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, है ना। उसका कोर्स किसी और दिन लाएंगे, लेकिन बट इट इज पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे एक नंबर बताता हूं आप लोगों को, भारत में ये नंबर बहुत यूज होता है, और मुझे बताना कि ये नंबर किस चीज का है। कहीं पे भी आप जाते हो वहां पे एक नंबर यूज होता है जो कि है 112। किसी को पता है ये नंबर किस चीज का है? अगर नहीं पता तो वो भी हम जानकारी दे देंगे, ये आपको बहुत काम आने वाला है। ये नंबर 112 किस लिए होता है? कोई चेक पे बता सकता है 112? जल्दी से, इमरजेंसी, राइट। तो इन केस अगर आप कहीं पे भी फंस गए हैं, है ना, तो ये एक इमरजेंसी नंबर है जिस पे आप डायल कर सकते हो। ओके, क्या ये नंबर किसका है? ये सरकार से दिया हुआ एक एसोसिएटेड नंबर है ना। नाउ ये सरकार से दिया हुआ एसोसिएटेड नंबर ये ही क्यों हुआ, वाई? अब हमें ना इस नंबर के फॉर्मेशन को समझना है, इस नंबर के फॉर्मेशन को समझना है। मतलब ये नंबर किससे बना है? ये नंबर 1 एंड 2 से बना है। अब पहला नंबर क्या होता है? 1 इज इक्विवेलेंट टू सन, सन मतलब सूर्य। 2 इज इक्विवेलेंट टू मून। अब हम कहते हैं कि जो चंद्रमा है वो सूर्य से चलता है, चंद्रमा की जितनी भी आभा है वो सूर्य से ही है, क्योंकि सन ही तो लाइट देता है, इट इज अ सोर्स, है ना। सरकार का जो कारक नंबर है और कारक ग्रह है वो भी सूर्य है। तो 2 का क्या इंपॉर्टेंट है? 2 का इंपॉर्टेंस है केयरिंग, बिकॉज इट इज अ कारका ऑफ मून। तो इसका मतलब अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में है, उसे केयर की जरूरत है, उसे केयर की जरूरत है। केयर की जरूरत क्यों है? किसी ना किसी परेशानी में वो जातक फंसा हुआ है, किसी ना किसी परेशानी में, किसी ना किसी आपदा में। तो वो जो आपदा कैसे आती है, 112 को अगर मैं प्लस करूं, 1 + 1 + 2 which is equal to 4, which is been राहु। राहु इज अ कारका ऑफ सडन आपदा, या अचानक से कोई ना कोई घटना हो जाना। तो इसका मतलब हमें यह भी पता चला, अगर राहु संबंधित कोई परेशानी आए तो वहां पे सूर्य और चंद्र के द्वारा आप मदद ले सकते हो और उससे बाहर आ सकते हो।
इतने छोटे सी चीज में क्या हमें ये समझ आया कि 4 नंबर क्या एसोसिएट करता है, 1 नंबर क्या एसोसिएट करता है, 2 नंबर क्या एसोसिएट करता है, और राहु की अगर कोई समस्या आए तो वहां पे 1 एंड 2 कैन बी हेल्पफुल नंबर्स टू गेट रिड द नेगेटिव एनर्जी ऑफ राहु। इतना समझ में आया तो यस लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपको जीवन में ऑब्जर्व करना जरूरी है। यहां पे हमने दो चीजें करी, यहां पे हमें नंबर के कॉम्बिनेशंस यूज किया और हमने नंबर को टोटल भी किया। अब मुझे बताइए, क्या हमें इस 112 से इफेक्ट पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है? जल्दी से बताइए, इस 112 से इफेक्ट हमें पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है? पॉजिटिव। लेकिन ये तो 4 नंबर बना रहा है, तो पॉजिटिव कैसे मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये नंबर अच्छे नंबरों से बना है। इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। आप देखना, धीरूभाई अंबानी का डेट ऑफ बर्थ कोई फटाफट लिखेगा? अगर गूगल में सर्च कीजिए, फटाफट देखिए धीरूभाई अंबानी का डेट ऑफ बर्थ क्या है। सिर्फ बर्थ डेट से चलेगा, क्विकली सर्च करके बताइए। वेरी गुड, 28। और उनके जो बेटे हैं, मुकेश अंबानी, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। अब धीरूभाई अंबानी का डेट ऑफ बर्थ है 28, ठीक है जी। जो मुकेश अंबानी है उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए जल्दी से। हाँ जी, वेरी गुड, 19। अब इन दोनों का टोटल क्या है बताएंगे आप? इन दोनों का टोटल, अगर इन दोनों को हम टोटल कर ले, क्या नंबर आता है? यस, यू आर करेक्ट, 1 आता है। अब आप देखिए, दोनों में से किसने जीवन में ज्यादा स्ट्रगल किया आपको लगता है? किसने जीवन में ज्यादा स्ट्रगल किया आपको लगता है? क्या धीरूभाई अंबानी ने ज्यादा स्ट्रगल किया, जिनका डेट ऑफ बर्थ 28 था, या जिनका डेट ऑफ बर्थ 19 था उन्होंने ज्यादा स्ट्रगल किया? जी, फादर धीरूभाई जी ने, 28 जिनका है, बिल्कुल सही। ऐसा क्यों है? अब आप लोग ये क्लियर हो चुके हो, द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर आर मोर पावरफुल देन द रिजल्ट ऑफ द नंबर। रिजल्ट ऑफ द नंबर जरूर और जरूर इफेक्ट देता है, लेकिन जिस नंबर से नंबर बन रहा है उसका असर तो बहुत ताकतवर होता है। इतना समझ में आ रहा है? तो क्विकली यस बोलेंगे। दिस इज वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी सिर्फ और सिर्फ टोटल के ऊपर बात नहीं करता। वैदिक न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स के ऊपर बात करता है कि कौन सा नंबर किसके साथ जुड़ने से क्या फल देगा। अगर वो फल देगा तो जैसे वैदिक ज्योतिष में रेमेडीज होती हैं, क्या हम वैसे कोई ना कोई कार्य करके, रेमेडीज करके उनको फिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें पता है कोई नंबर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है, कोई नंबर अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव है, तो चाहे वो कोई भी ले ले। अगर कोई बोलता है कि भाई पॉइजन इज नेगेटिव, तो आप में से कोई बोल सकता है कि पॉइजन किसके लिए नेगेटिव नहीं है? तो मैक्सिमम पीपल विल से, मैं 100% नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर पुराने जमाने में विषकन्याएं होती थी तो अभी भी इस तरह का कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर पॉइजन की बात करें तो पॉइजन मैक्सिमम लोगों के लिए नेगेटिव ही है। तो इसलिए कोई नंबर्स अगर अच्छे हैं तो वो अच्छे हैं, कोई नंबर्स अगर बुरे हैं तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो नंबर बुरे असर देंगे, राइट? तो नंबर्स क्या सिर्फ 1 से 9 होते हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा 0 से 9 होते हैं। 0 को भी हमें उतनी ही पावर से समझना जरूरी है। अब जैसे कुछ चीजें बताता हूं, जैसे कि किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में अगर 12 है, किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में 12 है, चाहे वो उसके ईयर के एंड में आता हो, 12 बोल रहा हूं, 21 नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 12 एंड 21। दैट इज द मैजिक ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी। दैट इज अ मैजिक ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी कि अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 12 है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, या किसी को जानते हो आप?
किसी को भी आप जानते हो जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है 12 है, तो आप बता सकते हो जी। जी हाँ सर, मैं जानती हूँ हाँ 12 नंबर को। अच्छा अच्छा ओके। सुरभि गर्ग जी और संतोष जी। सब मेरा डेट ऑफ बर्थ 12 है। हाँ ओके। सर मेरा बेटा का डेट ऑफ बर्थ 12 है। ओके My brother's date of birth is 12. ओके। अब देखो कॉम्बिनेशन समझते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने 1 और 2 ही समझा ना, बाकी मैं सारे ग्रह को बताऊंगा अभी। तो 1 क्या होता है? 1 सूर्य है। 2 क्या होता है? मून। मून होता है। सूर्य दिन में है, चंद्रमा रात में। दिन में रात नहीं होती, रात में दिन में नहीं होता, दिन नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या है? डिसबैलेंस इन लाइफ। तो ऐसे लोगों के लाइफ में 7 बार, मिनिमम 7 बार उतार चढ़ाव आएंगे। मिनिमम 7 बार जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। दूसरी बात, जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 12 होगा, ऐसा इंसान आज नहीं तो कल आगे जाके अच्छा पैसा जरूर कमा लेगा। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 12 होगा, ऐसे इंसान अट्रैक्टिव जरूर होंगे, देखने में अच्छे जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी चंद्रमा के ऊपर गिर रही है, तो वहां पे चमक होती है। ऐसे लोगों के चेहरे में कोई ना कोई चमक होगी। अगर कहें तो कहीं ना कहीं दे आर फोटोजेनिक एंड दे लव टू शूट देयर ओन फोटोग्राफ्स, जिसे सेल्फी कहते हैं। Why? Because this is the essence of 1 and 2. लेकिन ये बनता क्या है? ये 3 बन जाता है। तो इसका मतलब ऐसे लोग नॉलेजेबल भी जरूर होंगे। नाउ 3 नंबर इज एसोसिएटेड विद जुपिटर। कभी आपने किसी गुरु को किसी के सामने झुकता हुआ देखा है? गुरु किसी के सामने नहीं झुकता, तो इसका मतलब 3 नंबर वाले जल्दी से किसी के सामने नहीं झुकेंगे। जल्दी से किसी के सामने नहीं झुकेंगे। देखो, अच्छा भी होता है नंबर में, कहीं ना कहीं बुरा भी होता है। तो इसका मतलब अब इन सब का रिजल्ट इन 12 वाले में आ रहा होगा। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है। इससे आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी का एसेंस समझ में आएगा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी को कैसे देखा जाए। ये तो सिर्फ बर्थ नंबर की बात हो रही है। हमारे पास डेस्टिनी नंबर होता है, महीने का नंबर होता है, साल का नंबर होता है, इन सब का असर होता है। इतना ही नहीं, हमारे पास मोबाइल नंबर होता है, उसका भी असर होता है। अब कोई बोलता भी हमारे पास तो मल्टीपल नंबर है, क्या करें? किस नंबर का असर आ रहा है? चाहे आपके पास 10 नंबर हो जी, उस 10 का नंबर का असर आएगा, लेकिन किसका ज्यादा आएगा? जिसको ज्यादा यूज करते हो। अगर आप 2 नंबर ज्यादा यूज करते हो तो दोनों का आएगा। तो बोले भाई ऐसे कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप पूरे हफ्ते में अलग अलग चीजें खाते हैं, लेकिन जो चीज ज्यादा खाते हो शरीर में उसी की मात्रा ज्यादा मिलेगी। समझने की कोशिश कीजिए। पूरे हफ्ते में आपका एक फूड चार्ट है ना, डाइट प्लान है। उस डाइट प्लान में मान लीजिए आप पनीर बहुत ज्यादा खाते हैं, तो कहीं ना कहीं पनीर से बना हुआ जो भी आपके शरीर में एसेंस होगा वो ज्यादा पाया जाएगा, वही मात्रा में पाया जाएगा। तो वैसे ही जिस नंबर को ज्यादा आप यूज करोगे, उसके एसेंस भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको अपने लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट्स चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा आपको यूज करने के लिए बोलेंगे। तो उसके बहुत सारे टेक्निक है। यंत्र कैसे बनाना है, कैसे आपको वो कलर्स प्रोवाइड करने हैं, हर नंबर के एक कलर भी होता है। तो इसका मतलब क्या है? वैदिक न्यूमरोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इंस्पायर्ड है। हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं कर रहे, हम न्यूमरोलॉजी के द्वारा ज्योतिष विद्या का एसेंस भी यूज कर रहे हैं। जैसे कि आज का दिन, आज का तारीख क्या है? जल्दी से बताइए। आज का तारीख चैट पे बताइए क्या है? 25 है या 23 है? थोड़ा चेक करके बताइए।
अच्छा, ज्यादा लोग 23 बोल रहे हो तो 23 ही होगा जी। अब 23 तारीख है, 23 तारीख को अगर मैं टोटल कर लूं तो 5 आता है। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, 2 नंबर भी एजुकेशन का, चंद्र का, क्योंकि माता से हमें एजुकेशन मिलता है। कोई ऐसा बोल सकता है भी माता हमें एजुकेशन नहीं देती? बताइए क्या लगता है, मिलता है नहीं मिलता? यस बताइए, माता से एजुकेशन मिलता है नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है जी। तो 2 नंबर एजुकेशन का। 3 नंबर बृहस्पति का। 3 नंबर बृहस्पति का, वो क्या है? वो भी टीचर है, एजुकेशन देते नहीं देते? बिल्कुल देते हैं जी। और इन दोनों से जब जुड़े तो बुध, चंद्र और बृहस्पति दोनों का सुपुत्र है, तो उसके पास भी एजुकेशन देने की क्षमता है। जिस वजह से आज हम ये क्लास कर रहे हैं, ताकि ये एजुकेशन मैक्सिमम तौर पे लोगों तक पहुंचे, बिकॉज बुध और बृहस्पति दोनों में मल्टीपलनेस है। हमारा काम है मल्टीपल होकर लोगों को जानकारी पहुंचा देना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चुन सकते हैं कौन से नंबर्स को, जो नंबर हमारे लिए फेवरेबल है। क्या ये 5 नंबर मेरे लिए फेवरेबल है? क्या आपको लगता है या नहीं? 5 नंबर मेरे लिए फेवरेबल है? मेरे लिए फेवरेबल है, तभी मैंने पीछे ग्रीन कलर लगाया है। मेरे लिए फेवरेबल है जिस वजह से मैंने 5 जो टोटल डिजिट आ रहा है उस तारीख को मैंने अपना कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, ताकि कोई ना कोई एनरोलमेंट आ जाए। और वो तो आएगा, मुझे पता है, चाहे आप आओ या कोई और है, लेकिन आएंगे क्यों? क्योंकि द इफेक्ट ऑफ नंबर इज गोइंग टू गिव मी द रिजल्ट। इतना ही नहीं, मैं अपनी कुंडली में जाकर अगर देखूं तो काल पुरुषी कुंडली के हिसाब से बुध मेरा उच्च होकर बैठा है, तो ये मुझे कंफर्मेशन देता है कि 5 नंबर मेरे को कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगा, जरूर देगा, और जिसका बेनिफिट मुझे लेना चाहिए। दिस इज द साइंस ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड यूजिंग इट इन प्रैक्टिकल लाइफ। क्या आपको पता चल जाएगा कोई ऐसा नंबर है जो आपको बेनिफिट दे रहा है, क्या आप उसको यूज करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? अगर आज की डेट में आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप उसमें घर में रखोगे या उसको ऐसी जगह रखोगे जहां पे वो मल्टीप्लाई हो सकता है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ एफडी, चाहे इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और मे बी इन द शेयर ट्रेडिंग एंड ऑल। तो इसका मतलब हमारे पास अगर कोई कैपेबिलिटीज हैं, कोई नॉलेज है, कोई इंफॉर्मेशन है, इंसान उसको यूज करके अपने बेनिफिट्स की तरफ पहला कदम जरूर रखता है। दैट इज व्हाट द कर्मा इज। मुझे ऐसा थोड़ी है घर पे बैठे रहना है जी। अगर इंसान कुछ ना करे तो उसका शरीर भी कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो जाता है जी, है ना। हमारे साथ डॉक्टर मोनिका जी हैं, वो भी डॉक्टर हैं, वो भी बता सकते हैं। अगर आप अपने शरीर को नहीं चला रहे हो, कहीं ना कहीं शरीर में तो प्रॉब्लम आ ही जाएगी, है ना। जबकि शरीर को आराम तो सोने से मिलता है। तो आप बोलोगे अरे सोने से मिलता है, सोना वो वाला नहीं, थोड़ा वापस आ जाओ। सोना बोलते ही लोगों का ध्यान वहीं चला जाता है, सोने का क्या प्राइस है। सोना मतलब मैं कह रहा हूं कि आराम करने से आपको ऊर्जा मिलती है, लेकिन जिंदगी भर अगर आराम करते रहोगे तो शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं होगा। तो इसका मतलब कर्मा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, अगर आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया तो क्या फायदा। जैसे कि आप लोग इतने सारे कोर्सेज करते हो, क्या आप उसको यूटिलाइज करते हो? बहुत कम परिमाण में लोग उसको यूज करते हैं, जो कि गलत है। आपने अगर कोई चीज सीखी, चाहे आज के क्लास में चाहे पीछे से सीखते हुए आ रहे हो, उसको आप यूज क्यों नहीं कर रहे हो? आपको यूज करना चाहिए। अगर आप यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जुपिटर भी बेटर होगा, ऑटोमेटिकली आपका सैटर्न भी बेटर होगा। जब ये दोनों ग्रह बेटर होते हैं तो लाइफ में लक फैक्टर बढ़ता ही है, लक फैक्टर बढ़ता ही है, राइट। तो अब हम समझते हैं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या हम वैदिक न्यूमरोलॉजी का चार्ट किसी तरह बना सकते हैं। देखो, वैदिक न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मैं आप लोगों को एक व्हाइट बोर्ड में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। कोई भी हैंड रेस कीजिए, एनीबॉडी, किसी वन पर्सन का हम
अच्छा, ज्योति जी को लेते हैं। ज्योति जी जो है टैरो एक्सपर्ट हो चुकी हैं अब, तो अभी हम इनका नंबर लेंगे। तो अच्छा, मैंने अनम्यूट नमस्कार किया गया सर। इनको। यस सर। हाँ, राइट जी। आप अगर शेयर कर सकते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर कीजिए। जी जी सर, 26 अप्रैल हाँ, 26 अप्रैल 1988। ठीक है। अब क्या होता है देखो, हमें क्या है, हमें इस डेट ऑफ बर्थ में क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट वे में देखनी चाहिए। अब कई लोग बुरा मत मानना कि मैंने यहाँ पे शाहरुख खान का डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया, मैंने सचिन तेंदुलकर का नहीं लिया, है ना। दुनिया के जितने भी क्लासेस होती है ना न्यूमरोलॉजी की, लोग बड़े बड़े लोगों के लेते हैं, तो मैं बहुत ही छोटा इंसान हूँ, तो मैं उन्हीं लोगों को लेना चाहूँगा जो ऑलरेडी क्लास में सर्टिफाई कर सकते हैं जो हम चीज़ बोल रहे हैं, जो चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं, है ना। जिस दिन शाहरुख खान आएंगे तो उनका भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है, क्लास के अंदर बुरा नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इनके डेट ऑफ बर्थ में 2 है, 6 है, 4 है, 1, 9, 8, 8 है, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी का ना एक ग्रिड बनता है, तो वो ग्रिड कैसे बनता है वो मैं पहले यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। सबसे ऊपर वाले ग्रिड में, इस ग्रिड को हम पूरे एक्सप्लेनेशन करेंगे, समझेंगे, अभी फिलहाल मैं जस्ट आप लोगों को बताता हूँ 3, 1, 9। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे 6 लेते हैं, है ना, यहाँ पे 7 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम 5 लिखते हैं, यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, यहाँ पे हम 8 लिखते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ आएगा उसमें आप ना सेंचुरी को सर्कल कर लेंगे। हम सेंचुरी को नहीं यूज करेंगे, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सेंचुरी को सर्कल कर लेंगे। इसके अलावा जो नंबर दिख रहा है ना, उस नंबर को नोट कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है, 2, तो हमने यहां से चीटिंग कर लेना है, यहाँ पे देखो 2 लिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर देखेंगे 6, तो 6 हमने देखा यहाँ पे है तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है 4, तो हम 4 लिख देंगे। फिर हमारे पास है 8, तो हम 8 लिख देंगे। फिर हमारे पास है 8, फिर हम दोबारा 8 लिख देंगे, 2 बार आया ना 8, तो हम दोबारा लिख देंगे। मैम इसको टोटल करेंगे, टोटल कितना है आपका, आपने कर रखा है डेस्टिनी नंबर टोटल? 2 सर, 2। ओके, तो अगर आपने टोटल किया है तो 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। मतलब क्या है, हमने एक लिया बर्थ नंबर, जिसे कहते हैं बर्थ नंबर। बर्थ नंबर इज, हम 2 + 6 करेंगे, 2 8 + 6 विच इज 8। एक होता है डेस्टिनी नंबर, इसका मतलब हमें DD MM प्लस YY को हम प्लस कर लेते हैं, तो वो आपका आता है 2। इज इट करेक्ट? यस सर। तो हमने 2 यहां लिख दिया, और हमने यहाँ पे 8 को भी यहाँ लिख दिया। अब इतना देखने के बाद क्या आप लोगों को लग रहा है यहाँ पे कुछ इम्बैलेंस है? जस्ट यस नो बताना है आपको, कुछ इम्बैलेंस है? यस सर। ये क्लियर समझ में आ रहा है? 2 बार आ रहा है, 8 2 बार आ रहा है, तो देयर इज इम्बैलेंस। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है भाई, जिंदगी में इम्बैलेंस होता है। हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर, कुछ ना कुछ नीचे होता है, इसी का नाम है जिंदगी। तो इसका मतलब क्या है, देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। हम ये समझेंगे, हम ये नहीं समझेंगे अरे आपकी ग्रिड में इतना गड़बड़ हो गया, है ना। हमें किसी को फंसाना नहीं है, हमें इंसान को सही मार्गदर्शन देना है। तो हमने बोलना है कि देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, और आपके ग्रिड में कहीं ना कहीं इंबैलेंस है। दिस इज कॉल्ड वैदिक ग्रिड, दिस इज कॉल्ड वैदिक ग्रिड। ये वैदिक ग्रिड का आधार है, और हमने वैदिक ग्रिड यहाँ पे बना दिया, है ना। क्या ये पूरा है? अभी फिलहाल हम बोलेंगे ये पूरा नहीं है, क्योंकि हम इसको नेक्स्ट लेवल भी ले जाते हैं। अभी मैं जस्ट इतना ही रखता हूँ, इससे भी हमारे काफ़ी चीज़ हो जाएगी। तो हम सबसे पहले बोलेंगे, हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इनके ग्रिड में एक ऐसा नंबर है, ओके, इनके ग्रिड में एक ऐसा नंबर है जो इनको ना बहुत अलग बनाता है। कैसे बनाता है, आप यस नो बताना। अच्छा, मैंने आपको पहले से प्री प्लान करके तो नहीं लिया आपका नंबर, ये कंफर्म कर देना पहले, नहीं ठीक है। अच्छा, नहीं सर। अब देखो इनकी ग्रिड में एक ऐसा नंबर है जिसमें ये अपने परिवार के लोगों को बहुत केयर करने वाले हैं। दूसरा, ये एक ऐसे इंसान है, घर के हर चीजों को प्रॉपर तरीके से रखना और अरेंज करके रखना पसंद करते हैं। ऐसा है या नहीं? यस सर। अच्छा,
अब एक चीज और समझें, ये दूसरों के नखरे उठाते हैं, ये दूसरों के नखरे उठाते हैं। यस सर। इनके इसी कॉम्बिनेशन की वजह से इनके घर में कहीं ना कहीं पैसा तो है, लेकिन अधिकतर पैसा दवाइयों में खर्च होता होगा। राइट सर। इनके ग्रिड में ऐसे नंबर हैं, जीवन में कोई ना कोई एक हादसा, कोई ना कोई ऐसे चोट, आज तक उससे वो उभर नहीं पाए होंगे। यस क्या सर। ऐसा है? यस सर। अब हमें समझ में आ गया कि ये ऐसा है। हम इससे बियॉन्ड भी जा सकते हैं, क्योंकि हम ये कैसे बात कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है इस चीज में। देखिए, अगर आपको रुचि है ना किसी भी सब्जेक्ट में, उसमें गहराई में जाइए, तब मजा आएगा। अब इसमें देखिए हम करते कैसे हैं। हम वैदिक ज्योतिष में योग देखते हैं, योग देखते हैं। एक योग अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो मैंने जितने भी प्रेडिक्शन करे, इस तरह के योगों को देखने की कोशिश करी। मतलब क्या है? शुक्र प्लस चंद्रमा, चंद्रमा प्लस शनि, शनि प्लस राहु। मतलब 8 नंबर शनि का है, 4 नंबर राहु का है, 2 राहु। नंबर चंद्रमा का है। तो मैंने इतना ही नहीं, मैंने यहां पे ये योग लगाया। अब मैं चाहूं तो ऐसे भी योग लगा सकता हूं जो कि राहु और शुक्र का है। राहु शुक्र जब भी मिलेगा, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के सुखों में कमी आ जा सकती है। तो आप सोचो कि ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ क्या हमने इस लेवल ऑफ प्रेडिक्शन किया? इससे भी बेहतर कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बेहतर कर सकते हैं। आज का समय भी निकाल सकते हैं कि आज का समय इनके लिए कैसा है, कल का समय कैसा होगा, कौन सा दिन इनके लिए अच्छा होगा। तो दिस इज अ पावर ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी। इंटरेस्टिंग। यस सर। हमारा काम है जी, हमारा काम है इम्बैलेंस को पकड़ना। मैंने जब वैदिक न्यूमरोलॉजी को पढ़ाना शुरू किया, मेरे पास एविडेंसेस हैं, मैं शेयर कर सकता हूं आपको। जहां पे पहले मैं यही कोर्स 5 दिन का कराता था, 5 डेज। अब मैंने ये कोर्स को इतना एनहांस कर दिया है, ये लगभग अगर मैं जो 2 मॉड्यूल बनाए हैं, वो मॉड्यूल कम से कम 20 से 25 दिन का लगेगा, जिसमें आप आसानी से सिर्फ 25 दिन बाद, अगर आपका प्रेडिक्शन लेवल 10% है, वही प्रेडिक्शन लेवल आपका 99% हो जाएगा। 99% हो जाएगा। अगर कोई प्रीवियस बैच से है जिन्होंने किया है, एनीबॉडी? अच्छा, आपने किया है, राइट। तो अच्छा, मैं ये चाहूंगा, देखो, जिन्होंने किया है, चाहे अच्छा है बुरा है ना, आपको ऑनेस्ट फीडबैक देना है। कोई हमें प्लान कुछ नहीं देना। आपने मतलब क्या चीज आपको इसमें अच्छी लगी? सर वीडियो चला गया। नहीं, वीडियो आ रहा है, हम देख पा रहे हैं आपको। अच्छा, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर से मैं सबसे पहले जुड़ी ही न्यूमरोलॉजी के थ्रू थी। मतलब इट्स अ मिराक्युलस डे था मेरे लिए वो। मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 मेंटर्स के साथ में न्यूमरोलॉजी की, बट मैंने, और आप बिलीव नहीं करोगे जितने लोग यहाँ हैं, मैंने सर का रिकॉर्डिंग कोर्स लिया था। मैंने एक बार उनका वीडियो देखा और मेरे को मतलब इतनी ज़्यादा मैं प्योरिटी से उस चीज़ को कनेक्ट कर पाई कि जब तक मैंने वो पूरे वीडियोस को ख़त्म नहीं किया, मैंने 1 घंटा भी स्किप नहीं किया अपनी स्टडी को। और मैं वो पर्टिकुलर पीरियड में सीखते सीखते मुझे ऐसे लगने लगा था कि शायद मैं 80 to 90% एक्यूरेसी में प्रेडिक्शंस करने लगी हूँ। आज मैं 3rd टाइम सर से न्यूमरोलॉजी पे जुड़ रही हूँ, और अब हम इतने कॉन्फिडेंस लेवल पे बोलते, किसी का फोन नंबर भी हम देख लेते तो इमीडिएट हम उनको बता देते आपकी लाइफ में ये चल रहा है, ऐसा है और ऐसा होने वाला है। डेट ऑफ बर्थ तो बहुत दूर की बात है। तो मैं यही बोलूंगी कि ये जो एक पढ़ाने का तरीका भी होता है और जो सिलेबस सर लेकर आते हैं, शायद ही और कहीं हमको न्यूमरोलॉजी में मिलेगा। और आप, सर ने तो ये बोला कि ये पूरा कोर्स खत्म होने के बाद शायद आपका प्रेडिक्शन लेवल बढ़ेगा। मैं ये बोलूंगी विद इन 4 to 5 क्लास में ही आपका प्रेडिक्शन लेवल 70 to 80% हो जाएगा।
ये मेरा Right. पर्सनल एक्सपीरियंस है। राइट, चलो थैंक यू। देखो क्या होता है, न्यूमरोलॉजी आपको डे टू डे लाइफ में यूज करना ही करना है। आपको इससे कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और जिनसे आप मिलते हो, देखो सबसे पहला जो होता है ना वो इंप्रेशन होता है। आप जिससे मिलते हो, आपके पास कोई कंसल्टेशन के लिए आता है, तो कुछ ऐसी चीज आप समझते हो ना, जिसे नब्ज कहते हैं, वो अगर आपने पकड़ लिया, वो इंसान जिंदगी भर आपको भूलेगा नहीं, इतना पक्का है। तो ये मैजिक है। अब मैंने ये प्रेडिक्शन कैसे किया, आप लोग जानना चाहोगे? थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। यस और नो, अगर आप यस बोलते हो तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगा ये जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है इनके साथ। ठीक है, अब एक नंबर मैंने यहाँ पे नहीं जोड़ा, वो भी आप जोड़ के बताता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने जो डबल डिजिट थे उनको हमने प्लस कर लिया, डबल डिजिट थे उनको हमने प्लस कर लिया। ठीक है, मतलब क्या है, 2 और 6 को प्लस किया, 8 आया, यहां लिख दिया। अब ये डबल डिजिट है क्या? नहीं, ये सिंगल डिजिट है। क्या ये डबल डिजिट है? अगर मैं इसको प्लस करता हूं, 8 + 8 कितना होता है, जल्दी से बताइए। 8 + 8 कितना होता है, जल्दी से बताना है। 8 + 8 कितना होता है? ओके, वेरी गुड, 7। तो इसका मतलब 7 को मुझे बीच में लिखना है। अब कुछ चीजें मैं बताऊंगा, बुरा नहीं मानना है, हम सिर्फ लर्निंग पर्पज से बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बुरा नहीं मानना है। किसी के भी ग्रिड में 7 और 8 अगर आ जाए और वो इम्बैलेंस स्टेट पे हो, इस तरह से, कहीं ना कहीं पति और पत्नी में फिजिकल डिस्टेंस हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी लाभ भी बहुत सारी प्रिडिक्शंस होते हैं, है ना। तो इससे मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए, आप लोग अपना अपना ग्रिड बना लेना और अपने आप चेक कर लेना, मुझे कुछ बताने वाली बात नहीं है इसमें। क्योंकि अगर कोई चीज़ हो रही है ना, वो प्लैनेट दे रहा है, तो वो 100% है, 1% भी ऊपर नीचे नहीं। हाँ, इफेक्ट किसी का ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, किसी का कम हो जाता है ना। अब चीज़ों को समझते हैं कि और क्या हो रहा है इनके इसमें, और आज ही यहाँ पे कुछ ना कुछ इनको रेमेडीज भी देंगे ताकि इनको हौसला भी रखे। देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू फिक्स द प्रॉब्लम्स, है ना। ठीक है, चलो समझते हैं। अब देखो, सिंपल समझो, यहाँ पे देखो शुक्र और चंद्र मिल रहे हैं, क्योंकि शुक्र और चंद्र जब भी मिलते हैं देना, हम सबसे पहले कहते हैं, अगेन मैं जो चीज बोल रहा हूँ बुरा नहीं मानना किसी को, सीखने के पर्पज से बता रहे हैं। देखो, शुक्र भी एक औरत है, चंद्र भी एक औरत है। जहां पे दो औरतें, वहां पे गप्पे, पढ़ाई कम। तो इसका मतलब इनके पढ़ाई लिखाई में भी डिस्टरबेंस हुई थी। क्या हुई थी, यस या नो बताएं। यस सर। ठीक है, क्यों हुई थी? क्योंकि दोनों, आपको देखो स्टोरी के माध्यम से समझना है। शुक्र और चंद्र मिल जाएं तो दोनों औरतें आ गई, खूब गॉसिप हो रहा है, कल कहाँ लिया, क्या खरीदा, कल क्या खरीदेंगे, कहां चलेंगे शॉपिंग करने, तो पढ़ाई लिखाई से डाइवर्ट। शुक्र और चंद्र अगर हो जाएं, सास बहू में दूरी या विचार भेद, सास बहू में दूरी या विचार भेद। यस सर, ट्रू। किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर अगर प्रोमिनेंट आ जाए, जैसे 2 और 6 से बना है, इनका 6 आ रहा है, ये कुछ सूत्र बता रहा हूं, नोट कर लीजिए अगर याद नहीं रहे तो, चाहे आप क्लास में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, कोई टेंशन नहीं मेरे को, बट मैं कुछ चीजें ऐसी बताने जाना हूं ताकि आप जिंदगी भर उसको लगाओ और आपके सामने जो बैठा हो वो हाँ ही बोले। जिनके डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर आ जाता है, वो कहीं ना कहीं जीवन में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आएगा जहां वो बोलेंगे कि हम, मेरा पुनर्जीवन हुआ है, पुनर्जीवन हुआ है। इसका मतलब क्या है, जीवन में कुछ एक नई शुरुआत का मौका मिला इनको। एक तरह से जीवन एकदम खत्म हो गई और नई शुरुआत 6 नंबर आए, तो वो सीधा बोलेंगे पुनर्जीवन का कोई ना कोई इफेक्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसको शिव जी के द्वारा एक आशीर्वाद मिला है। कोई बता सकता है क्या चीज? संजीवनी विद्या। तो इसका मतलब जिनके पास भी छठा है, अगर वो इंसान किसी को आशीर्वाद दे, तो कहीं ना कहीं अगर कोई रोगी इंसान होगा तो रोग मुक्त जरूर हो जाएगा। इज इट इंटरेस्टिंग? क्विकली यस नो बताइए। अब ये मत समझिए कि मैंने एक ही चार्ट ले लिया उसी से बता रहा हूं, लेकिन जो चीज बता रहा हूं वो सीखिए,
क्योंकि वो जो चीज है आप मल्टीपल लगाते जाओगे तो वो जरूर जरूर मैच करेगा, है ना। 6 नंबर आया है, जिस वजह से हमेशा देखना इनका या तो मैरिड लाइफ अच्छा या तो फाइनेंशियल लाइफ अच्छा, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, या तो मैरिड लाइफ या तो फाइनेंशियल लाइफ। मैक्सिमम आप 6 नंबर देते हो ना, जितने भी बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं वो ये करते हैं कि भैया आप फिल्म इंडस्ट्री में जाओगे 6 नंबर पे नाम ले जाएंगे आपको, लेकिन सबके लिए वो चीज बैलेंस नहीं करती। स्पेशली जिनके पास 6 और 2 है उनको दोबारा 6 कभी मत दे देना, क्योंकि इनके हेल्थ इश्यूज बड़े बड़े लेवल पे होंगे। जिनकी भी ग्रिड में चंद्र और शुक्र मिल जाए, चाहे वो कुंडली में मिल रहे हो, अगर इनकी कुंडली ओपन करेंगे वो भी वहां पे भी चंद्र शुक्र कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति में जातक को कहीं ना कहीं शारीरिक कमजोरी जरूर हो जाएगी। क्यों होगी? इसलिए चंद्र है पानी, शुक्र है शरीर से पानी निकलने की जगह, तो शरीर से सारा पानी अगर बाहर निकल जाए तो ऐसा इंसान कमजोर हो जाएगा। फीमेल्स को अगर जिनके भी ग्रेड में 6-2 हो और ज्यादा 6 दे दो तो उनका यूट्रस तक रिमूव हो सकता है या यूरिनरी इन्फेक्शन जरूर हो जाता है। बड़ा भयंकर कॉम्बिनेशन है, इसको रेमिडिएट करना जरूरी है। अभी समझेंगे कैसे। अगला कॉम्बिनेशन आता है 2 and 8। आप देख पा रहे हो इनके ग्रिड में, मैं दोबारा दिखाता हूं, स्क्रीन शेयर बंद है, कोई बात नहीं। किसी को नींद तो नहीं आ रही? एक बार जल्दी से चैट पे बताइए, नींद आ रही नहीं आ रही। अगर ग्रिड में 2 and 8 आ रहा है, दिख रहा है आपको 2 and 8? अब 2 and 8 जब भी ग्रिड में आएगा, ये इम्बैलेंस्ड है, डेफिनेटली इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो इसको कुछ इफेक्ट समझते हैं। देखो, शनि जो है ना वो घर की दीवारें, चंद्र है पानी, तो जिनके भी ये इफेक्ट ज्यादा है तो उनके घर में, उनके घर की दीवारों में सीलन या पानी जरूर होगा, है ना। उनके घर विजिट करोगे ना, आप देखोगे, आप पूछो कि क्या आपके घर में सीलन है, वो बोलेंगे हाँ जी हाँ जी। क्यों? क्योंकि शनि और चंद्र मिल रहे हैं। शनि चंद्र मिलते हैं तो कहीं ना कहीं सीलन होगी। अब इसके इफेक्ट को देखो, पूरी रेमेडी तो बताएंगे नहीं, पूरी रेमेडी बताएंगे तो ये ना ही हमारे क्लास में आएंगे ना ही हमसे कंसल्टेशन लेंगे। तो कुछ रेमेडी बताते हैं। आप समझते हैं शनि और चंद्र की रेमेडी इनको बेटर करनी है तो कैसे करें, क्योंकि इफेक्ट तो आ रहा है, बिल्कुल है या नहीं? घर के घरों पे दीवारें, यस सर, यस सर, यस सर, है सीलन? सीलन सीलन है सर। जी, घर पे दवाइयां भी चलती रहती हैं अगर 2-8 आता है, ठीक है, यस सर। लेकिन पैसा खूब होता है। अब आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ लेने से मुझे इतना तो जानकारी होती है भाई, पैसा होता नहीं होता, वो भी जानकारी पूरी मिलती है, आप लोगों को भी मिल जाएगी, है ना। हमें तो चलो शक्ल से, नाम से भी पता चल जाता है, लेकिन आप लोगों को नंबर से समझना है कि आपका जो क्लाइंट है मोटा आसामी है या थोड़ा हल्का आसामी है, उसी हिसाब से उसको रेमेडी देंगे, है ना। तो यहाँ पे तो मैं इनको जेमस्टोन ही बोल सकता हूँ, लेकिन मैं जेमस्टोन नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पे प्लैनेट को पॉजिटिव करने के लिए बताऊंगा। तो आप क्या करो, शनि की चीजें आपको क्या करनी है, कोई भी बूढ़ा इंसान, कोई भी बूढ़ा इंसान अगर आपको दिखे शनिवार के दिन, शनि की चीजें उन्हें दान कर दें। दूसरी बात, आपको क्या करना है, पानी लेना है और उस पानी को डेली, मतलब आपको क्या करना है, उस पानी को सर के पास रखना है सोते हुए, और डेली उस पानी को जाके किसी ना किसी पौधे के जड़ में डाल देना है। ये दोनों चीज आप करोगे जिससे आपका जो ये 284 का इफेक्ट है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होगा और बैलेंस होने लग जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगला किसी का लेते हैं, ठीक है, उनका ही लेंगे जो कैमरा में है, तो बलराम जी का लेंगे एक बार, चलिए। गुड इवनिंग सर। जी जी, बलराम जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। 11 फरवरी 1985। हाँ, एक मिनट, बताइए। 7, 11 हाँ 11 फरवरी 1985। 11 सर। 7 फरवरी है ना? 11। 11, अच्छा अच्छा 11 है, मैं सॉरी, मुझे ढंग से सुनाई नहीं दिया, राइट। इलेवन 11 है, राइट।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, अच्छा मैं इनको अनम्यूट कर देता हूं। हमें क्या करना है, वैसे ही ग्रिड बना लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंचुरी को गोला कर लेंगे। ठीक है, तो Yes. यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 है 1 लिख देंगे, फिर 2 है तो 2 लिख देंगे, 8 है तो 8 लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे। अब इनके, हालांकि मैंने टोटल नहीं किया तो फिर भी टोटल भी कर लेते हैं। तो आपका बर्थ नंबर जो है 2 है तो Yes. 2 लिख देंगे। डेस्टिनी नंबर क्या है, टोटल किया आपने 9. कभी? 9. 9, ओके, तो 9 लिख देंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली हम अब डबल डिजिट को 2 को ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 8 एंड 5 को ऐड करेंगे। 8 + 5 कितना होता है, जल्दी से बताइए। 4. 5 और 2 और 3 13, 4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका ग्रेड बन गया। अब इसमें हम आपसे एक चीज पूछेंगे, Yes, sir. बलराम जी अपनी मर्जी के मालिक हैं, यस और नो? अभी तो नहीं. नहीं है। आप अपनी मर्जी से काम करते हैं या नहीं करते? अभी तो नहीं सर. किसकी मर्जी से करते हैं? सामने वाले की मर्जी से. अच्छा, मेरे हिसाब से आप अपनी मर्जी से काम करते हैं। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, कहीं ना कहीं आपके पास जो नंबर है, अभी मैं सिर्फ इन दोनों के ही प्रेडिक्शन बोल रहा हूं, ठीक है, जहां पे सन है एंड प्लस मार्स है। ठीक है, 9 नंबर मार्स का होता है और 1 नंबर सन का होता है। ठीक है, Yes, sir. सन एंड मार्स जब भी मिलेंगे तो ऐसा इंसान अपनी मर्जी से काम करने वाला होगा। ठीक है, किसी के भी अगर हो तो वो चेक करके चैट पे बता सकते हैं। अगर किसी का भी 19 आ रहा हो, है ना, वो क्विकली मेरे को चैट पे बता सकता है कैसा है या नहीं। दूसरी बात, 9 और 5 जब भी मिलेंगे, 9 है मार्स, 5 है मरकरी। ठीक है, 9 और 5 जब भी मिलेंगे, ऐसे लोग आज नहीं तो कल अपने बलबूते पे अच्छी पढ़ाई कर कर अच्छे पोजीशन पे पहुंचते हैं। अब अच्छी पढ़ाई 9 और 5 देता है, ऐसा इंसान जरूर और जरूर अपनी मेहनत से अपने लाइफ में चीजें अचीव करता है। दूसरी बात, यहां पे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं जहां पे, हाँ, जगह 5 9 आए, 9 5 आए, तो आप देखना जरूर और जरूर ऐसे इंसान अच्छी पढ़ाई भी करते हैं और पढ़ाई को लेकर बहुत ही फोकस्ड होते हैं। देखो, मंगल जो है ना, इच्छा पूर्ति कराता है, और बुध जो है लिखाई पढ़ाई, मैंने जैसे पहले ही आपको बताया, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति, ये तीनों ही एजुकेशन के प्लैनेट्स हैं। तो अगर ये नंबर्स आपके पास आ रहे हैं तो आप जरूर और जरूर पढ़ाई की तरफ रुचि रखने वाले हैं। अगर ये नंबर्स मिसिंग हैं तो पढ़ाई में रुचि होते हुए भी वो ढंग से पूरी नहीं होगी। लेकिन 9 5 वाला जरूर अपने मर्जी से ही, मैं जो कहता हूँ ना, 9 क्या है, 9 जो है इनका कैसे आया, कैसे आया 9 आपका? मेरा हाँ, डेस्टिनी। डेस्टिनी नंबर है ना, टोटल किया मैंने. डेस्टिनी से आया। हाँ, तो ठीक है, Yes, डेस्टिनी sir. से आया। तो डेस्टिनी से आया तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ऐसा इंसान अपने बलबूते पे अपनी किस्मत बनाने वाला होता है ना। उसको जरूरी नहीं है कि हर चीज बनी बनाई मिली, लेकिन अगर 9 होगा, ऐसा इंसान अपने हिसाब से जिंदगी बनाता है, अपने ताकत से बनाता है, अपने एफर्ट से बनाता है। 9 इज अ कारक ऑफ मार्स, मार्स इज फायर। अगर किसी के पास 9 है तो ऐसे इंसान में अंदर कोई ना कोई फायर जरूर होती है कुछ करने की, जिसे हम महत्वाकांक्षा कहते हैं, वो नंबर 9 का है। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जिसकी वजह से ऐसे इंसान अपने पैसे मार्केट में फंसा देते हैं, है ना। वो कॉम्बिनेशन मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पे ये मार्केट में पैसा फंसाएंगे, मतलब कहीं किसी को देंगे, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पे पैसा इनका फंसेगा। दूसरा, ये चीज भी जरूर आप चेक करके बताना कि आप एक हमेशा लाइफ में एक रूटीन फॉलो करते हो क्या, मतलब पूरे दिन में, मतलब जो भी आप काम करते हो एक रूटीन फॉलो करते हो, बहुत ही फिक्स रूटीन है, जनरली आप उसको फॉलो करते हो, ऐसा है? यस सर.
अच्छा, अभी तक जो हमने बताया, क्या चीज नहीं हुआ, क्या चीज हुआ? क्या चीज़ हुआ सर? हुआ जो आप बता रहे हैं वो चीज़ें हो रही हैं। अब एक और चीज क्या होती है ना, ऐसे इंसान ना बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जिनके पास ये ग्रिड बन रहा है, और उस वजह से उनके ही परिवार वाले, उनके सगे संबंधी, उनके लव वन धीरे धीरे उनकी इस स्ट्रेट फॉरवर्ड की वजह से कहीं ना कहीं खटास या दूरी बना लेते हैं। ऐसा है या नहीं? यस। है ना? तो इसका मतलब देखो, ये सारे नंबर का ही इफेक्ट है, और इनके पास आज शायद इनको अनुभूति नहीं हो रही कि ये अपने मर्जी के कर रहे हैं, लेकिन अगर 19 आता है तो ऐसा इंसान अपनी मर्जी का ही करता है। आप जरूर चेक कर लेना, मतलब हो सकता है कि इनके केस में ना मैच कर रहा हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे ये चीज इफेक्ट आएगा ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे सूर्य और मंगल का ही इफेक्ट है। ऐसा इंसान कहते हैं ना, अपने हाथों से जिंदगी बनाने वाला होता है। कभी ऐसे इंसान को जिसके पास 19 है, उसको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आज नहीं तो कल जिंदगी में जो चाहता है ना, अपने बलबूते पे हासिल करेगा, गारंटी है उस चीज की। अगर ग्रिड में 19 आ रहा है, गारंटी है उसकी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहां पे आपका जो सबसे ज्यादा खराब कॉम्बिनेशंस है, उस कॉम्बिनेशन के लिए आपका क्या रेमेडी बनता है? देखो, एक तो पैसे की जो वेस्टेज हो रही है उसको रोकने के लिए आपको जरूर और जरूर रेमेडी करनी चाहिए। तो ऐसे केस में आप चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू करो सबसे पहले, और आप सुबह सुबह उठने के साथ अगर सूरज को जल दे सकते हो, वो भी 27 लाल मिर्ची के दाने डालकर। मतलब क्या है? 27 लाल मिर्ची, मतलब लाल मिर्ची होती है ना, उसको तोड़ लो, उसके 27 दाने निकाल लो, रात को किसी भी ग्लास में उसको गिन के डाल दो। सुबह सुबह तो ध्यान नहीं रहेगा, वो पहले से रात को तैयारी कर लो, और सुबह क्या करना, उसमें पानी डालना, एक उंगली से उसको राउंड कर लेना ताकि कोई लगा ना रहे, और सूर्य को अर्घ दे देना उसके साथ। ये दोनों चीज आप करोगे तो आपके ग्रिड में जो इम्बैलेंस है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो तो मैं डिटेल में क्लास में बताऊंगा, लेकिन आप करोगे तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। राइट, चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। थैंक यू सर। जी, थैंक यू। जी मैम, नाम बताइए। दिनेश आहूजा सर। जी जी, दिनेश जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11 मई हम्म 1961। अब यहाँ पे ग्रिड बनाएंगे, तो मैं इसलिए ग्रिड बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ग्रिड बनाना क्लियरली आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 1 लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ पे लिख देते हैं 5, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 6, यहाँ पे लिख देते हैं 1, और ये आता है जी बर्थ नंबर 2। मैम टोटल किया आपने कभी आपका डेस्टिनी नंबर? हाँ जी, 6। ओके, डेस्टिनी नंबर 6 है जी। तो बर्थ नंबर 2 है जी, हाँ और जी। डेस्टिनी नंबर 6 है, और यहाँ पे इसको भी हम टोटल करेंगे, सेंचुरी को नहीं लेते, तो ये 7 आता है। 7। तो ये आपका ग्रिड बन जाता है जी। ठीक है, जी। अब देखो इनके ग्रिड में ऐसे नंबर्स हैं, आप बताना यस नो। इनको छोटी छोटी मल्टीपल अकल्ट्स की नॉलेज है या नहीं? जी सर। है ना? दूसरा मुझे बताइए कि आपके फादर को तकलीफें हुई? जी जी सर। अब इनके ग्रिड में एक, अगर जैसे ये हमारे पास पहले आते तो इनके फादर को जो प्रॉब्लम होने वाली थी उसको हम काफी कम कर देते, और ये प्रोमिनेंट है। ये ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी। इनके पास एक और प्रॉब्लम है, ये इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं कि अपना ही पैसा मुंह खोल के मांग ही नहीं पाते। बताइए जी। सही बात है सर। लेकिन ये बोलने में बहुत अच्छे हैं,